हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीस क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक जो है क्लॉज। क्लॉज बोर्ड एग्जाम्स में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको क्लॉज समझ में आ गए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एरर करेक्शन और एडिटिंग एक्सरसाइजेस भी ईजी हो जाएंगे। तो आसानी से समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लॉज का समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। तो क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दोनों होते हैं। सो क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये तो सिंपल डेफिनेशन। अब एक और बात, ये फ्रेज से अलग होता है। फ्रेज में वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लॉज में हमेशा वर्ब मिलेगा आपको। अब मैं अगर कहूँ इन द मॉर्निंग, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, ये एक फ्रेज है। और अगर मैं कहूँ व्हेन द सन राइजेस, सन सब्जेक्ट, राइजेस वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अवेलेबल हैं, तो ये क्लॉज है। हो गया, समझ गए। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लॉज के टाइप्स। तो क्लॉज के दो मेन टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। सब ऑर्डिनेट। अब इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और पार्ट ऑफ द सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। नाम से ही हमें समझ आता है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होते हैं ये क्लॉजेस, इन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको अकेला यूज़ कर सकते हैं एज अ फुल सेंटेंस, जैसे शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बस हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, और ज़्यादा नहीं। अब हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता, डज नॉट प्रोवाइड। इसको हमेशा एक मेन क्लॉज के साथ जोड़ना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ बिकॉज शी वॉन्टेड गुड मार्क्स, ये क्या है? ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन हमारे सामने अराइज करता है, क्यों? वाई डिड शी वॉन्ट गुड मार्क्स, वाई? तो यहाँ पर इसको मेन क्लॉज की ज़रूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अगर हम कहें शी स्टडीड हार्ड बिकॉज शी वॉन्टेड गुड मार्क्स, शी स्टडीड हार्ड बिकॉज शी वॉन्टेड गुड मार्क्स, तब जाके ये फुल सेंटेंस बनेगा। लेकिन सिर्फ अगर इतना कहें बिकॉज शी वॉन्टेड गुड मार्क्स, तो ये डिपेंडेंट है। क्यों उसे गुड मार्क्स की ज़रूरत है या उसको गुड मार्क्स चाहिए, तो ये जो है ये इनकम्प्लीट है। इसीलिए ये बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। अब इतना हो गया सिंपल सा। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हमें पता चल गया, डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हमें पता चल गया। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो है डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स। तो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है नाउन क्लॉज, दूसरा आता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा आता है एडवर्ब क्लॉज। तो ये हैं 3 मेन टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ एडजेक्टिव क्लॉज से। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? जब डिपेंडेंट क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या क्वालिफाई करे, बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह। जब डिपेंडेंट क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे या क्वालिफाई करे, जैसे कि एक एडजेक्टिव में क्या होता है, हम नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, राइट? जैसे रेड बॉल, तो वो बॉल कैसा है? वो रेड है। या बिग बॉल कैसा है? बड़ा है, बिग है।
तो हम क्या कर रहे हैं, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, और जो वर्ड्स क्वालिफाई कर रहे होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इन द सेम वे नाउन या प्रोनाउन, जब डिपेंडेंट क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे तब वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि एडजेक्टिव क्लॉज कब होगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो हमें याद करने होंगे, जैसे हु, whom, whose, which, that। ये वर्ड्स हैं जो हमें याद करने होंगे और ये वर्ड्स आइडेंटिफायर्स हैं ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। अब जैसे मैं कहूँ द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई सिस्टर, तो हु वॉन द प्राइज, हु वॉन द प्राइज, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। अगेन एक और एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज द हाउस विच आई बॉट लास्ट ईयर। तो विच आई बॉट लास्ट ईयर ये अगेन होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, ये क्लॉज हमेशा उस नाउन के तुरंत बाद आता है जिसे वो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ये क्लॉज हमेशा उस नाउन के तुरंत बाद आएगा जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर गर्ल क्या है, नाउन है, और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, गर्ल की बात की जा रही है। तो नाउन के ठीक तुरंत बाद ही हु वॉन द प्राइज, हु वॉन द प्राइज है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द हाउस, यहाँ पर अगेन हाउस क्या है, नाउन है, और विच आई बॉट लास्ट ईयर ये डिस्क्राइब कर रहा है इस हाउस को, ये डिस्क्राइब कर रहा है इस हाउस को। तो ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज का एक और नाम है रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको कभी रिलेटिव क्लॉज पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज क्या है, जब डिपेंडेंट क्लॉज वर्ब, एडजेक्टिव या फुल सेंटेंस को मॉडिफाई करे, फुल सेंटेंस को मॉडिफाई करे, जब बताए कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इन विच कंडीशन, तो एडवर्ब क्लॉज क्या है, जब डिपेंडेंट क्लॉज वर्ब, एडजेक्टिव या फुल सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करे या हमें बताए कि कोई चीज़ कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस कंडीशन में हो रहे हैं, तो वो बनता है एडवर्ब क्लॉज। पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे हम इन वर्ड्स से, व्हेन, वेयर, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, दो, if, unless, so that, as soon as। इन वर्ड्स, ये वर्ड्स अगर हमें दिखाई दें तो हमें समझना है कि एडवर्ब क्लॉज का यूज़ किया गया है। अब तो हमें समझ में आ गया इतना कि एडवर्ब क्लॉज हम कैसे पहचानेंगे। एडवर्ब क्लॉज हम पहचानेंगे इन वर्ड्स के थ्रू, व्हेन, वेयर, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, दो, इफ, अनलेस, सो दैट, एज सून एज। इन वर्ड्स से हम पहचानेंगे कि एडवर्ब क्लॉज यूज़ हुआ है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि वर्ब, एडजेक्टिव या फुल सेंटेंस को जो क्लॉजेस मॉडिफाई करें तब हमें समझना है कि वो एडवर्ब क्लॉज है। अब हम कुछ एडवर्ब क्लॉज के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला टाइप आता है टाइम। टाइम यानी हमें जो सवाल आता है हमारे टाइम के लिए वो है कब, व्हेन। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल देखते हैं, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो मैं तुम्हें कब कॉल करूँगा, जब मैं घर पहुँच जाऊँगा। व्हेन आई रीच होम, व्हेन ये क्या कर रहा है, ये टाइम बता रहा है। व्हेन आई रीच होम, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस हमें बताता है वेयर, कहाँ। सो अगर मैं कहूँ सिट वेयर एवर यू लाइक, सिट वेयर एवर यू लाइक, तुम्हें जहाँ बैठना है तुम वहाँ बैठो,
जहाँ पसंद हो वहाँ बैठो। तो वेयर एवर यू लाइक ये बन जाता है एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है रीजन। रीजन यानी कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, वो उसका जब हमें पता चले, क्यों का जब हमें पता चले या वाई। तो जैसे मैं कहूँ ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट स्टडी। एग्जाम्पल एक लेते हैं, ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट स्टडी। तो बिकॉज यहाँ पर है और ये बिकॉज क्या कर रहा है, ही फेल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, बिकॉज ही डिडंट स्टडी। तो ये बन गया एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पे बिकॉज से हमें रीज़न पता चल रहा है, बिकॉज से हमें क्या पता चल रहा है, रीज़न पता चल रहा है। तो ये है एडवर्ब क्लॉज। अब अगर हमें कंडीशन दिखाई दे कहीं पर, कंडीशन यानी किस शर्त पे, on what conditions or on which conditions। तो we will stay inside if it rains। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, if it rains we will stay inside। तो अगर बारिश होती है तो हम अंदर ही रहेंगे, तो if it rains ये बन जाता है एडवर्ब क्लॉज। अब नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट यानी इसके बावजूद जब आए ये सवाल आए कि कोई चीज़ इसके बावजूद हो रही हो, जैसे कि although he is rich he is humble। अमीर होने के बावजूद वो हम्बल है, क्या है, वो हम्बल है। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट का पता चल रहा है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि काफ़ी बार हमें दिखाई देता है या देखा जाता है कि रिच अक्सर घमंडी होते हैं, प्राउडफुल होते हैं। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को दिखाया गया है कि ऑल्दो ही इज़ रिच, अमीर होने के बावजूद ही इज़ हम्बल, वो क्या है, वो हम्बल है। अब नेक्स्ट हमने क्या क्या देखा, टाइम देख लिया, प्लेस देख लिया, रीज़न देखा, कंडीशन देखा, कंट्रास्ट देखा, और एक और चीज़ हम देखेंगे वो है पर्पस। तो पर्पस हमें किस लिए कोई चीज़ किस लिए हो रही है या क्यों, क्या उसका पर्पस है, उद्देश्य क्या है, ये इसका जब हमें पता चले, इस क्वेश्चन का जब हमें जवाब मिले, तो वो बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज। जैसे शी वर्कड हार्ड सो दैट शी कुड पास। तो उसके हार्ड वर्क करने का पर्पस क्या था कि वो पास कर सके, सो दैट शी कुड पास। तो ये सो दैट शी कुड पास ये है एडवर्ब क्लॉज। अब हम देखेंगे नाउन क्लॉज। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज का काम क्या है, जब डिपेंडेंट क्लॉज नाउन की जगह काम करे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह, जब डिपेंडेंट क्लॉज किसकी जगह काम करे, नाउन की जगह काम करे, नाउन की जगह, इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ये जो नाउन डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एज अ नाउन इन प्लेस ऑफ नाउन यूज किए जाते हैं, और एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब इनको पहचानेंगे कैसे, तो कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या करते हैं कि ये नाउन क्लॉज है, ये हमें मेमोराइज करने होंगे। और वो वर्ड्स हैं दैट, व्हाट, हु, whom, whether, if, why, how, where, when। इन वर्ड्स को हमें मेमोराइज करना होगा, तभी हम पहचान पाएंगे। और इतना अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी बन जाता है आइडेंटिफाई करना। अब जैसे मैं कह रही हूँ, हम एग्जांपल लेते हैं, दैट ही लाइड इज ऑब्वियस। तो दैट ही लाइड ये है नाउन क्लॉज, और दैट ही लाइड ये एज सब्जेक्ट काम कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई बिलीव दैट शी इज राइट।
ये दैट शी इज राइट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, द ट्रूथ इज दैट ही चीटेड इन एग्जाम। तो दैट ही चीटेड इन एग्जाम ये एज कॉम्प्लीमेंट यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे नाउन क्लॉज के। तो जब डिपेंडेंट क्लॉज नाउन की जगह काम करे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह, तब हम कहेंगे उसे नाउन क्लॉज। इसके साथ एक ट्रिक हम यूज कर सकते हैं कि अगर क्लॉज को समथिंग या इट से रिप्लेस कर सको तो वो नाउन क्लॉज है। अगर क्लॉज को हम समथिंग या इट से रिप्लेस कर सकें तो वो नाउन क्लॉज है। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने देखा क्लॉज के बारे में, क्लॉज के टाइप्स एंड सब डिविजन्स भी हमने देखे यहाँ पर। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो।